हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या है? कैलेंडुला, और इसकी फैमिली क्या है? कंपोजिटी। ओके, अब इंट्रोडक्शन देखेंगे कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस का। तो द मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स लीव्स एंड फ्लावर। तो इसका मदर टिंचर जो है कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस का, वो उसकी लीव्स और फ्लावर से प्रिपेयर्ड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए ग्रेट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक रेमेडी। ठीक है, तो ये ग्रेट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक रेमेडी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट रिस्टोर्ड वाइटलिटी ऑफ एन इंजर्ड पार्ट। ठीक है, तो जब हमको कोई इंजरी होती है तो वहाँ की जो वाइटलिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे जब हम कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस लगाते हैं तो जो उसकी वाइटलिटी होती है डैमेज हुई वो रिस्टोर्ड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सुइटेड टू ऑल केसेज ऑफ इंजरीज वेयर द स्किन इज ब्रोकन। कह रहे हैं अगर स्किन कहीं की भी अगर ब्रोकन होती है तो सारे केसेज में हम कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस यूज करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। Unlike Arnica, it has no irritating property and consequently not capable of producing erysipelas। ठीक है, तो कह रहे हैं अर्निका की तरीके से कोई भी इरिटेटिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं करता कैलेंडुला। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इरेसिप्लस। ठीक है, तो ये इरेसिप्लस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इरेसिप्लस क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। इसका इन्फेक्शन मेनली कहाँ होता है? लेग, आर्म और फेस पे होता है। सिम्टम क्या होंगे? इरेसिप्लस के रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा और पेन होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इट कैन आल्सो बी यूज एक्सटर्नली विथ वंडरफुल रिजल्ट। अगर हम इसे एक्सटर्नल यूज करते हैं इसके मदर टिंचर को तो वंडरफुल रिजल्ट मिलता है हमको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैलेंडुला इज ए ग्रेट हीलिंग रेमेडी इन आवर मटेरिया मेडिका। ये हमारे मटेरिया मेडिका के अंदर ग्रेट हीलिंग रेमेडी है कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस। ओके, एंड फर्स्ट रैंक इन आवर होम्योपैथिक सर्जिकल केसेज। जो होम्योपैथिक सर्जिकल केसेज होते हैं उसमें इसका फर्स्ट रैंक है कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस का। ओके, तो हम यहाँ पे कैलेंडुला का क्लिनिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो कैलेंडुला का यूज हम एब्सेस में करेंगे। ओके, तो एब्सेस क्या होता है? बैक्टीरियल या अदर पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर, जिससे कलेक्शन ऑफ पस, वहाँ पे पस का कलेक्शन हो जाता है। ओके, और कहाँ यूज करेंगे? बर्न में यूज करेंगे और कार्बंकल्स में यूज करेंगे। कार्बंकल्स क्या होता है? कार्बंकल्स में ये डीप स्किन इन्फेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बॉयल्स इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और लार्ज पस का फार्मेशन करते हैं। ओके, स्किन के नीचे। और हम इसे कहाँ यूज करेंगे? चिल ब्लेंस में यूज करेंगे। ठीक है, चिल्स ब्लेंस क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन होता है स्किन पे ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। ये कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है। ओके, आई इन्फ्लामेशन में यूज करेंगे। ओके, ग्लैंडुलर एफेक्शन में यूज करेंगे। ग्लैंडुलर एफेक्शन मीन्स ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर ग्लैंड के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पे हम कैलेंडुला ऑफ स्नेलिस का यूज करेंगे। ओके, किसी भी टाइप की इंजरी है तो वहाँ पे कैलेंडुला यूज करेंगे। सपुरेशन में कैलेंडुला यूज करेंगे, अल्सर में यूज करेंगे और उन्स में यूज करेंगे कैलेंडुला के। ठीक है, तो ये थे कुछ क्लिनिकल पॉइंट जहाँ पे हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलेंडुला का स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इट एक्ट ऑन मसल, टेंडन्स, नर्व, स्कैल्प और स्किन के ऊपर मेनली कैलेंडुला एक्ट करता है। ओके, तो हम यहाँ पे कैलेंडुला का पैथोजेनेसिस देखेंगे। ओके, इट्स एक्शन ऑन द मसल, टेंडन, नर्व, etc.
ठीक है। तो मसल, टेंडन, नर्व पे इसका एक्शन होता है। ओके। प्रोड्यूस, ये कंडीशन सिमिलर टू लैसरेटेड इंजरीज विद सॉल्यूशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन विद सपोरेशन। कह रहे हैं कि जो कैलेंडुला है ये कंडीशन प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू लैसरेटेड इंजरी, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है, स्किन के अंदर सपोरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कैलेंडुला अगर ये लैसरेटेड इंजरीज या सपोरेशन अगर सही कर सकता है तो कैलेंडुला प्रोड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिमिलिया सिमिलबस पे काम करती है। ओके। तो ये आप ऑर्गेनन में पढ़े होंगे, सिमिलिया सिमिलबस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का गाइडिंग सिम्टम डिस्कस करेंगे। ओके। तो देखेंगे कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन कट, ठीक है। क्लीन कट के लिए स्पेसिफिक, जैसे कि कोई क्लीन कट क्या होता है, जैसे कि कोई शार्प ब्लेड के थ्रू अगर कोई कट लग जाता है तो उसे क्लीन कट कहते हैं। ओके। तो वहाँ पे कैलेंडुला यूज करेंगे। सर्जिकल कट, अगर कोई सर्जिकल कट हुआ है तो वहाँ पे कैलेंडुला यूज करेंगे। लैसरेटेड वुंड, लैसरेटेड वुंड्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पे डीप अगर कट लग जाते हैं, ओके, या फिर अदर ट्रॉमा हो जाती है, ठीक है, तो उसे लैसरेटेड वुंड कहते हैं। उसमें भी हम कैलेंडुला यूज करेंगे। ओके। या फिर सपोरेटिंग वुंड, सपोरेटिंग वुंड क्या होते हैं, ये यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है टिश्यूज के अंदर और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है पस, जो कि थिक येलो कलर का होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम देखेंगे। पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन टू इंजरी ड्यू टू प्रोबेबल नर्व इन्वॉल्वमेंट। कह रहे हैं ये इंजरी जो है यहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेसिव पेन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेंसी टू इरेसिपेलस, ठीक। तो इरेसिपेलस की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कैलेंडुला ऑफिसनालिस। इरेसिपेलस क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कौन सी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके। तो इसके सिम्टम सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है, लेग पे, आर्म पे और फेस पे, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन करेगा। ओके। तो यहाँ पे हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस यूज कर रहे हैं इरेसिपेलस के कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी के रूप में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज इन द केस ऑफ कैंसर एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। ओके। तो जो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे कैंसर का, ठीक है, तो उस टाइम इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में मैं कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करूँगा। ओके। अब इंटरकरेंट रेमेडी क्या है, ये आपको ऑर्गेनन में पढ़ाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्सेलेंट होम्योस्टैसिस इन टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो दांत अगर निकाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके। अब एलिमेंट फ्राम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है, लॉस ऑफ ब्लड से पोस्ट सर्जिकल इंजरीज जो हैं। तो हम यहाँ पे कैलेंडुला का पर्टिकुलर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम कैलेंडुला ऑफिसनली पर्टिकुलरली यूज करेंगे। ओके। तो पहला हम देखेंगे इंजरीज, ठीक है। तो बहुत सारी इंजरीज हैं जहाँ पे हम कैलेंडुला का यूज करेंगे, जैसे कि क्लीन कट इंजरी यहाँ पे हम यूज करेंगे, सर्जिकल ऑपरेशन यहाँ पर भी हम कैलेंडुला यूज करेंगे, लैसरेटेड वुंड्स, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ये सारे इंजरीज हैं जहाँ पे हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कैलेंडुला इट यूज इन ऑल केसेज ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट व्हेन यूनियन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एडहेसिव प्लास्टर। कह रहे हैं जितने भी ऑल केसेज ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट हैं वहाँ पे हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ओके। या फिर
जहाँ पे प्लास्टर का हम एडसिव तो लगा ना सकें, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रैप्चर ऑफ मसल, टेंडर, लैसरेशन एंड पेरिनियल टेयर ड्यूरिंग लेबर। ओके, तो कह रहे हैं मसल या टेंडन में कोई अगर रैप्चर हो जाए तो हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ओके, या फिर लैसरेशन हो रहा है पेरिनियल टीयर या ड्यूरिंग लेबर में, तो हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट इंजरी में देखेंगे, एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन। ठीक है, अगर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो जा रहा है तो हम वहाँ पे कैलेंडुला यूज करेंगे। ओके, ट्रॉमेटिक एंड एडियोपैथिक न्यूरोमा। ठीक है, अगर हमारे नर्व में कोई इंजरी आ जा रही है, ट्रॉमा हो जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला का यूज करेंगे। ठीक, न्यूराइटिस। ठीक है, तो अगर नर्व में कोई इंजरी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इन्फ्लामेशन है तो हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ओल्ड निगलेक्टेड ऑफेंसिव इंजरी है। ठीक है, अगर ऐसा इंजरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आ रहा है, ठीक है, बॉडी से जहाँ पे इंजरी हुई है, या फिर थ्रेटिंग टू ए गैंग्रेनस कंडीशन, कैलेंडुला इज आइडियली सूटेड। ठीक है, अगर कोई ऐसी इंजरी है जहाँ पे गैंग्रेनस कंडीशन क्रिएट हो गई है, ठीक, जहाँ गैंग्रेनस कंडीशन क्या होता है, लॉस ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू वहाँ का डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आइडियली कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल वुंड विथ या विथआउट लॉस ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नेक्स्ट देखेंगे कि हम अल्सर में कैलेंडुला का यूज करेंगे। तो अल्सर कैसे होनी चाहिए, इरिटेबल होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेम्ड मतलब बहुत ज़्यादा अल्सर में जलन होगी। ओके, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पस, बहुत ज़्यादा पस का सिक्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, और हम बैरकोज पेन में अगर अल्सर है तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला ऑफिसनालिस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैलेंडुला मदर टिंक्चर लोशन और लेनमेंट कैन बी एक्सटर्नल अप्लाई। ठीक है, तो जो कैलेंडुला का मदर टिंक्चर वगैरह आता है या लोशन है, ठीक है, तो उसे हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे जो बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है। ओके, अब जनरल मोडालिटी देखेंगे। तो जनरल मोडालिटी में हम दो चीज़ देखते हैं, एग्रावेशन एंड एम्लोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रावेशन दिया हुआ है कि वर्स इन डैम्प क्लाउडी वेदर। ठीक है,